और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। जमशेदपुर के बागबेड़ा में कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मानित लोगों के साथ उन लोगों को भी प्रमाण पत्र सौंपे गए जिन्होंने कोरोना से जारी जंग में अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन इस आयोजन में बार बालाओं का डांस भी देखा गया। इस दौरान बार बालाओं के जमकर ठुमके लगे। वहीं आयोजन में मौजूद लोग भी मस्ती में डूबे नजर आए। खास बात ये रही कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन उपायुक्त के निर्देशों की अनदेखी करते हुए किया गया था। इस दौरान न तो लोग मास्क पहने नजर आए और न ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन ही किया गया। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें भी कोरोना योद्धाओं के सम्मान की ये तस्वीर है। ये कैसा सम्मान, ये सवाल, और इस सवाल के साथ कि ये सब कुछ अनदेखी की जाती हुई नियमों के। वहीं इस कार्यक्रम में बागबेड़ा थाना के पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे और ये सब कुछ उनके सामने होता रहा। ऐसे आयोजन पर न्यूज 18 सवाल उठाता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। कोविड पर जारी नियमों की अनदेखी क्यों हो रही है और थाने की निगरानी में ऐसे आयोजन क्यों? ऐसे आयोजन की किससे अनुमति ली गई, किससे इजाजत ली गई कि इस तरह का आयोजन किया जाए? कोरोना योद्धाओं का ये कैसा सम्मान है? कार्यक्रम के आयोजकों पर कार्रवाई कब तक होती है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। और सहयोगी आशीष तिवारी हमारे साथ इस वक्त जमशेदपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, ये सब कुछ किसके परमिशन से और आयोजन सम्मान के नाम पर ये कैसा? जी विवाह, आपने सही कहा। पहले तो मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि ये कोरोना योद्धा सम्मान समारोह कार्यक्रम किया जा रहा था, मगर इस कार्यक्रम का जो ये वीडियो वायरल हुआ है, ये कहीं ना कहीं सम्मान की जगह ये अपमान समारोह कार्यक्रम कहा जा सकता है। क्योंकि आपको बता दूं कि जहां जमशेदपुर में 12,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं, लगातार जो है रोजाना 5 से 6 की संख्या में लोगों को कोरोना से मौत हो रही है और खुद जिला के उपायुक्त और एसएसपी देर रात तक सड़कों पर उतरकर लोगों को दिशा निर्देश देते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, और उन्हीं के अधिकारी बागबेड़ा थाना प्रभारी के देखरेख में इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। और अश्लील डांस आप देख सकते हैं कि इस तरह ठुमका लगाया जा रहा है, बार बालाओं को बुलाया जा रहा है, एक तो सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है, उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, वहीं उनके मनोरंजन के लिए कहीं ना कहीं बार बालाओं को बुलाकर किस तरह शराब के नशे में ठुमके लगाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जब कोरोना काल में जो खुद उपायुक्त और एसएसपी सड़क पर उतरकर लोगों पर कार्रवाई करते हैं, आम लोगों पर, दुकानदारों पर कार्रवाई होती है, उसके बावजूद ही थाना की देखरेख में इस तरह सवाल तो यही है ना कि जब ये अधिकारी सड़कों पर होते हैं तो कहा जाता है कि कोरोना की रोकथाम के लिए अगर कोई शख्स घर से बाहर निकलेगा और बिना मास्क के होगा तो उसको जबरन उसकी कोरोना जांच कराई जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उस पर फाइन चार्ज किया जाएगा। लेकिन ऐसे आयोजन और इन आयोजन में अधिकारी की मौजूदगी, फिर उस पर कार्रवाई कब तक? जी विवाह, आपने सही कहा कि इस तरह के जो कार्रवाई की जाती है, 4,000 से अधिक लोगों को जमशेदपुर शहर में उन लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। कई लोगों से फाइन वसूला गया है, जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे थे उन दुकानदारों पर भी फाइन वसूला गया। बावजूद जो है बागबेड़ा थाना के सटे हुए पुलिस अधिकारी, वहां आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद है, और इस तरह के बिना मास्क के और इस तरह का कार्यक्रम कराना और ठुमका लगाना, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाना और उपायुक्त और एसएसपी के जो दिशा निर्देश है उनको ठेंगा दिखाकर इस तरह कार्यक्रम करना, देखना आशीष ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कार्रवाई किन लोगों पर और कब तक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धनबाद में दोस्त ने ही दोस्ती के रिश्ते को तार तार कर दिया। उसने न केवल दोस्त की प्रेमिका के साथ कई बार रेप किया, बल्कि उसके लाखों रुपए और गहने लूटकर फरार हो गया। बीसीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी की बेटी ने आरोपी पर बैंक मोड़ थाने में अपहरण, रेप और रंगदारी का मामला दर्ज कराया है। बैंक मोड़ पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर धनबाद कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कराए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी कोयला कारोबारी बादल गौतम उसे और उसके प्रेमी को अपहरण कर रांची, दिल्ली और कानपुर ले गया और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया जाता है। इस दौरान उसके पास रखे लाखों रुपए के जेवरात और नकदी भी छीन लिए गए। किडनैपिंग किया गया है और रेप किया है, फिरौती सब मांगा है
और चाह के भी आने नहीं दे रहा था हम लोग को। प्रशासन को बोलता था ये प्रशासन हमारा झारखंड स्टेट मेरे मुट्ठी में है, इसका कोई पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट में है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मेरा जबरदस्ती आवेदन दिलाना ये सब किया है। उसका कहना था कि झारखंड स्टेट पूरा मेरे कब्जे में है। वहां से वो हम लोग को जामताड़ा लेके गया, जामताड़ा से ट्रस्ट के बेसिस पे दिल्ली तक पूरा हम लोग को लेके गया, जामताड़ा से औरंगाबाद लेके गया, औरंगाबाद से बनारस घुमाते हुए हम लोगों को कानपुर लेके गया, कानपुर से दिल्ली लेके गया, उसके बाद पंजाब के 2-3 शहरों में हमें लेके गया और रांची में अगवा करके रखा। हो चुका है और 64 का स्टेटमेंट हुआ है। क्या क्या इसमें लीगल प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटी से उसको फिर उसके बाद सुपरविजन होगा, मतलब इसको प्रॉपरली क्या लीगल एंगल है उसको हम जांच। और सहयोगी दिलीप कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ कोयलांचल धनबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए। दिलीप, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है, क्योंकि पीड़िता ने तो मामला दर्ज करा दिया है? देखिए, बिल्कुल इस मामला दर्ज होने के बाद पुलिस भी काफी तत्परता दिखा रही है और अपने स्तर से पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और इस मामले पर जो सिटी एसपी है उन्होंने भी कहा है कि जो भी शिकायत की गई है उसकी पड़ताल की जाएगी और शिकायत में जरा सा भी सच्चाई है और आरोपी के ऊपर जो आरोप लगे हैं अगर वो आरोप में दम दिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। हालांकि ये मामला न्यायालय में भी पहुंच चुका है, 164 के तहत बयान भी दर्ज हो चुका है, लेकिन अब पुलिस के ऊपर निर्भर करती है कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बोकारो से, जहां एक 13 साल की छात्रा का अपहरण कर लिया गया है। चास थाना क्षेत्र के चास पटेल नगर की यह घटना है। बताया जा रहा है कि पटेल नगर की छात्रा ट्यूशन पढ़ने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन जब रात तक वो घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों को अनजान शख्स का फोन आता है जिसमें उसके अपहरण की बात कही गई। वहीं बेटी से उसकी मां की बात भी करवाई गई। परिजनों की ओर से जानकारी मिलने पर डीसी और एसपी के निर्देश पर पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। तो डीसी के निर्देश पर कार्रवाई की शुरुआत तो हो गई है, क्योंकि अपहरण का ये मामला बताया जा रहा है जिसमें अपहरणकर्ताओं ने बेटी की मां से बात भी करवाई है। बोकारो में 7वीं की छात्रा जिसका अपहरण किया गया है, ट्यूशन पढ़ने के बाद छात्रा घर वापस नहीं लौटी और फोन कॉल जिसमें अपहरण की बात कही गई और परिजनों की तरफ से अब मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अपनी तहकीकात में जुट गई है। और सहयोगी ज्ञानेंदु जयपुरिया हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। ज्ञानेंदु, ये पूरे मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस के पास कोई जानकारी, किसी पर शक हुआ परिवारजनों को? देखिए विभा, कल देर रात से पुलिस छापामारी कर रही है। जब से शाम 4 बजे से छात्रा निकली है ट्यूशन पढ़ने को लेकर जो जानकारी मिल पा रही उसके बाद से छात्रा गायब है। और जिस शख्स ने फोन किया उसकी पुलिस मोबाइल ट्रेसिंग करने का काम कर रही है। छात्रा की सहेली या जो शिक्षक है उनसे भी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई। एसपी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जानकारी मिलने के बाद जरूर आप लोग से शेयर करें, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में छापामारी कर रही है। जी विभाग, परिजनों की तरफ से किसी पर कोई अंदेशा जाहिर किया गया? देखिए, अभी तक परिजनों की तरफ से कोई अंदेशा पुलिस को नहीं बताया गया। सिर्फ ये कहा गया कि मोबाइल पर एक नॉन नंबर से फोन आया जिसमें लड़की के अपहरण की बात कही जा रही है और लड़की ने भी अपनी मां से बात करके अपने को अपहरित होने की बात कही है। पूरे मामले में पुलिस पड़ताल कर रही है कि मामला क्या है और इसी मामले को लेकर कई जगह रात में भी छापामारी चल रही थी और अभी भी पुलिस मामले की पड़ताल कर कई जगहों पर छापामारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंदु इस तमाम जानकारी के लिए। और बात न्यूज 18 की खबर के असर की। पलामू में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चैनपुर प्रखंड के सुकरी बोर्ड से बुढ़ीवीर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही थी। इस रूट के घटिया निर्माण की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई और इस मामले में डीसी ने संज्ञान लिया है। सड़क निर्माण की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। में आप बता रहे हैं उस पर वो संज्ञान में आया है कि उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है और ये जो वहाँ के ग्रामीण भी ऐसा ही शिकायत कर रहे हैं, तो इसकी पूरी जांच करवाते हैं और जो मानक के अनुरूप ही सड़क बनेगी या पूरी तरह से इसको सुनिश्चित किया जाएगा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी 5 दिवसीय दौरे पर आज दुमका आने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से अब 26 सितंबर को वो दुमका पहुंचेंगे। बाबूलाल मरांडी का ये दौरा विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 4 दिनों तक बाबूलाल मरांडी दुमका विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा करेंगे और मतदाताओं की राय जानेंगे और दुमका सीट पर एक बार फिर कब्जा जमाने की रणनीति बनाई जाएगी।
जायजा लिया संवाददाता पंचम झा ने। केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रणा के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी 5 दिवसीय दौरे पर आज दुमका आने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनके दौरे में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। अब वो कल शाम यहाँ पहुँचेंगे और 4 दिनों तक दुमका विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। दुमका विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र बाबूलाल मरांडी का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार झामुमो ने यहाँ जीत दर्ज की और हेमंत सोरेन के चुनाव इस सीट को छोड़ने के बाद यह सीट खाली हुआ है, उस स्थिति में इस सीट पर भाजपा का फिर से झंडा बुलंद हो, इसके लिए बाबूलाल मरांडी का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। पिछले 24 घंटे में कोरोना से झारखंड में 4 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 652 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना के 1349 नए केसेस मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 76,438 पहुंच गई है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 76,000 के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 652 हो गई है। इस दौरान कोरोना के 1349 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1386 कोरोना पॉजिटिव के ठीक होने से राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 62,945 हो गई है। अगर बात करें कि राज्य में अभी कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं, तो अभी भी राज्य में 12,841 कोरोना के एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसे मरीज जिनका इलाज अलग अलग कोविड सेंटर में चल रहा है, उनकी संख्या अभी भी लगभग 13,000 के पास है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। काटशिला अनुमंडल में चाकुलिया प्रखंड के मानुष मुड़िया में 9 साल पहले बंबू प्लांट खोला गया था। मकसद था इलाके के लोगों को रोजगार देने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। यहाँ की बांस की क्वालिटी बेहतर होती है, जिस वजह से इसकी डिमांड भी अधिक है। ऐसे में करोड़ों की लागत से प्लांट यहाँ पर खोला गया जरूर था, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से ये प्लांट बंद हो गया। अब इस बंद पड़े प्लांट को एक बार फिर से खोलने की पहल शुरू की गई है। जमशेदपुर के डीएफओ ने प्लांट का निरीक्षण किया, साथ ही नए सिरे से इसे चालू कर लोगों को रोजगार मुहैया कराने पर जोर दिया। कि चकुलिया में बांस और बांस के प्रोडक्ट्स के काम को फिर से रिवाइव कर सके। अभी हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना का बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रहा है, जिसमें लाइवलीहुड का एक मेजर इशू झारखंड और झारखंड के जितने भी नागरिक हैं फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए चकुलिया जो एक छोटी सी जगह है और यहाँ के लोगों के लिए व्यवसाय का कोई मेजर ऑल्टरनेटिव बांस को छोड़कर नहीं है। इसके लिए ये एक सोच है, बस आज यहाँ का विजिट किया गया है, इसको देखा गया है और अब इसमें इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे ताकि इस यूनिट को चालू किया जा सके।